So today we will learn about addition. तो आज हम लोग एडिशन के बारे में जानेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल. फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 एंड 0.2 + 0.02. तो यहाँ पर बहुत बच्चे फंसते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है. वो 0.4 लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है. तो इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए 0.2 0.02. तो फ्रैक्शन में हम लोगों को पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर एज इट इज लिख देना है. तो यहाँ हो गया हम लोगों का 2.0. ये हमारा आंसर हो गया. फिर हम लोगों का हो गया a + a. तो इसमें भी वो छोटा सा है, a + a = 2a. फिर यहाँ a + a². तो a + a² मतलब ये नहीं होता है a + a + a. दिस इज रॉन्ग. a + a² का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का पावर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए. अगर ये a है तो इसको भी a होना होगा या इसको a² होना होगा इसके ऐसा, तब ये दोनों में एडिशन होगा. अगर ये a होता है ये भी तो इसका आंसर 2a हो जाता. और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता तो इसका भी आंसर 2a² हो जाता. ऐसे ही हम लोगों का कुछ और एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हम लोगों के मैथ्स में कुछ भी लिख दिया जाता है एडिशन में. तो जैसे कि k + 2k. तो इसका आंसर वो सिंपल है. देखो सब k जो है हम लोग का मेन चीज़ k है, तो k सारा जब एक पोजीशन में रहेगा तो वो सिंपली प्लस हो जाएगा, मतलब 1 2 3 और 4. इसका आंसर 4k हो जाएगा. फिर जैसे हम लोगों का अगर हो जाता है k² + k + 2k, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा k² + 3k. क्योंकि k² है तो ये तो अलग होगा क्योंकि इसका कोई और है नहीं यहाँ पर. तो फिर हम लोगों का बचता है k + k, मतलब k + 2k. ये दोनों k कॉमन है इसलिए ये दोनों 3k हो जाएगा. फिर फॉर मोर एग्जांपल a² + b² + 2a² + a + b. तो हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखना कि a है तो a² मतलब कौन कौन है यहाँ पर, कितना है. तो एक ये है और एक ये है. तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, मतलब ये दोनों तो 3a² हो जाएगा. a² कॉमन है, a² a4 नहीं होता है, वो पावर मतलब सेम रह जाएगा वो. फिर हम लोगों का b² तो है नहीं कोई और, तो b² एज इट इज रह जाएगा. ए भी बस एक ही है यहाँ पर, a² कोई मतलब बाकी सब a² है. ये सिंपल एक a है तो ये भी एज इट इज रह जाएगा. और ये जो एक b बच रहा है इसका भी कोई और b नहीं है तो ये भी एज इट इज रह जाएगा. तो आंसर हो गया हम लोगों का 3a² + b² + a + b. ये हम लोगों का आंसर हो गया. अब हम लोग डेसिमल में कर लेते हैं. जैसे
2.876, फिर हम लोगों का हो गया प्लस 0.32। तो हम लोगों को ऐसे यहाँ पर लिखना है, मतलब एक जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में वो ये समझ लो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, यहाँ 2 है यहाँ 0 है, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो 87632। अगर यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ 0 है, तो 6 7 2 9 8 3 11 1 दिया 3। तो ये हम लोगों का आंसर होता है। फिर बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, 2.876 और इसको कर लेंगे 0.32, मतलब ये 8 हो जाएगा उसका, 11 1 9 2, यहाँ भी पॉइंट, ये पूरा रॉन्ग है, ये पूरा रॉन्ग है। अब बहुत से बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो एडिशन में हम लोगों का इतना ही है। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम, बोल लो नंबर सिस्टम। तो देखो 0 न्यूट्रल होता है, तो 0 बीच में आता है। यहाँ फिर हम लोगों का राइट साइड, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आता है 1 2 3 4 5, और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर हम लोगों का पावर, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू बढ़ता जाता है। माने 1 केला है या 2 केला या 3 केला, यहाँ निगेटिव है, मतलब ये सबसे बड़ा होता है। -5 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा -5 से। -1 इज ग्रेटर देन -5। तो ये इतना हो गया हम लोगों का। यहाँ मतलब पावर, यहाँ वैल्यू घटता चलेगा, निगेटिव है। फिर जैसे यहाँ पर हम लोग एडिशन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो इसमें हम लोगों का हो गया जैसे 3 प्लस -5, ऐसा भी रहता है क्वेश्चन, मतलब 3 प्लस -5। तो ये इसका मतलब इंटू होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू ऑलवेज माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये दोनों प्लस इंटू माइनस -5, मतलब इसका ये माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। ये बस रिझाने के लिए एडिशन दिया जाता है। तो -5 में 3 मतलब कैसे होगा, -5 है तो इसमें मतलब कि, और ये ऐसे होता है कि जैसे -5 है, -5 में 3 को तुम माइनस कर दो तो -2 बचा, -2 ही आंसर है। जैसे कि एक बच्चा उधार लिया है 5 रुपए का, ठीक, 5 रुपए का उधार है, वो दुकानदार को 3 रुपया अभी दिया, तो कितना बचा, तो उधार है 5 रुपया, वो उसको 3 रुपया दिया, तो बचा हमारा -2 रुपया, और उसका दुकानदार के पास रह गया, उसको और देना है। तो ऐसे ही हम लोगों को समझना है इस प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद हम लोगों का आ गया पावर। पावर मतलब क्या, कोई भी नंबर है A
ये हमारा नंबर हो गया और ये हो गया n इसका पावर, मतलब जैसे 10n है और यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों का 2 दिया हुआ है, मतलब 10 विद द पावर ऑफ 2, मतलब कि 2 गो 10 है यहाँ पर हम लोगों का, मतलब 100। फिर जैसे 10 विद द पावर ऑफ 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000। फिर उसके बाद हम लोगों का आ गया 10 विद द पावर ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4, मतलब 10,000। फिर 10 विद द पावर ऑफ 5, मतलब हम लोगों का 1,00,000। फिर उसके बाद हम लोग को जैसे 10 विद द पावर ऑफ 6, मतलब कि हम लोग का 1 2 3 4 5 6 10,00,000। 10,00,000 को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया हम लोगों का। तो हम लोगों का नंबर सिस्टम में यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का जीरो, मतलब कि न्यूट्रल बोल दो। फिर यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव का साइन नहीं लगता है और नेगेटिव के आगे नेगेटिव का साइन लगता है। सो जीरो को इनसिग्निफिकेंट डिजिट भी बोला जाता है और बाकी का जो ये प्लस और माइनस वाला है उसको सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोला जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ नंबर में। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोगों का आता है पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर हम लोगों का होता है 1 से, मतलब कि पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव हम लोग का 1 से लेके आगे तक बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो होल नंबर हम लोगों का 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल हो गया हम लोग का 1 से स्टार्ट और होल नंबर हो गया हम लोगों का 0 से स्टार्ट। फिर उसके बाद हम लोगों का आ जाता है इंटीजर्स नंबर। मतलब इंटीजर्स नंबर क्या, इंटीजर ही बोलो। तो इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स ये पूरा जो मतलब माइनस वाला पॉजिटिव वाला दोनों को बोला जाता है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टोटल नंबर हम लोगों का इंटीजर्स होता है। फिर उसके बाद हम लोगों का इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? दैट आर डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिविजिबल बाई 2, जो कि हम लोग का 2 से डिवाइड हो जाए। और ऑड नंबर क्या है? जो कि हम लोगों का 2 से डिवाइड नहीं हो पाए। तो इवन नंबर का एग्जांपल लिख देते, जैसे कि 2 है। 2 है तो भाई 2 से तो डिवाइड होगा ही, 2 1 जा 2 1 जा। फिर हम लोगों का जैसे उसके बाद आता है 3। 3 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया हम लोगों का ऑड नंबर। तो जितना भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है उसको इवन नंबर बोलता है, और जितना भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है उसको ऑड नंबर बोला जाता है। फिर उसका 2 भी बस 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। उसका 3 है तो 3 भी तो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 3 से ही डिवाइड होगा। फिर 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 हम लोग का प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 भी 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद 6 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम लोगों का 7 आता है, 7 भी खुद से बस डिवाइड होता है। तो मतलब कि एक ऐसा नंबर जो बस खुद से ही डिवाइड हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं।
उसके बाद हम लोगों का आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब कि उसका एटलीस्ट वन फैक्टर होता है जिससे कि वो खुद से डिवाइड हो, और मतलब एक और फैक्टर होगा, जैसे कि 2, 3, 4। तो फैक्टर कैसे पता चलेगा? फैक्टर मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना कोई भी चीज़ का। तो एलसीएम निकला 2 और 1, 1 तो होगा नहीं तो उसको लिख के फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 हो गया। फिर हम लोगों का जैसे 4 हो गया तो 4 का एलसीएम निकालो, 2 2 जा 4, 2 1 जा प्लस 4, एक हम लोगों का आता है 4 1 जा 4 भी है। तो हो गया हम लोगों का 2 और 4। तो ये हम लोगों को कंपोजिट है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद 5, 6, 7। तो 5 भी हम लोग का प्राइम है, 5 5 से ही कटेगा, तो ये नहीं है कंपोजिट नंबर। फिर 6 है तो वो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो हम लोग का प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। फिर उसके बाद 7 है, तो 7 हम लोगों का प्राइम नंबर होता है, 7 7 से ही कटेगा, इसलिए वो नहीं है। उसके बाद 8 आ गया, तो 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये हम लोगों का कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 9 है, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर है हम लोगों का। 10 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। तो यही हम लोगों का कंपोजिट नंबर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है को प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या है? तो को प्राइम नंबर मतलब बोल दो एक पेयर है, एग्जाम्पल ही ले लो डायरेक्ट, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 7 और 9, फिर हम लोगों का 15 और 16 ले लो। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है कि जो कॉमन डिवीजन होता है वो बस 1 से ही होगा। मतलब अगर हम लोग को दोनों को डिवाइड करना है, कॉमन डिवीजन तो आता ही होगा सबको, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 है तो 3 से बस 9 कटेगा, 7 तो कटेगा नहीं, 7 से 7 कटेगा, 9 तो कटेगा नहीं, तो 1 से दोनों कट जाएगा, इसलिए वो 1 हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद कॉमन डिवीजन मतलब 1 हो गया, उसके बाद इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों में से दोनों को कोई और नंबर काट ही नहीं सकते। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो बस 1 से ही डिवाइड हो सकता है इन पेयर। ये प्राइम नंबर भी हो सकता है और ये प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है, दैट इज को प्राइम। रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? मतलब रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ की Q डजंट बिलोंग टू 0। ठीक, जैसे कि मतलब 3/5, ये 0 नहीं है, डजंट बिलोंग टू 0। इर्रेशनल नंबर, तो उसका अपोजिट है ये P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ की Q हमारा डजंट बिलोंग टू 0 हो, मतलब ये फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों का होता है √2, √3, 7 रूट एक्सेट्रा, यही हो गया हम लोगों का इर्रेशनल नंबर।
उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों होता है। मतलब कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और दे आर डोनेटेड बाई आर, मतलब कि ये आर से डोनेट होता है रियल नंबर। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया 7/9, √2, √5, फाइव का वैल्यू होता है 22/7, एक्सेट्रा। तो यही हो गया हम लोगों का रियल नंबर।